नमस्कार। टर्की ने एक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और अब वह ऐसा प्रचार कर रहा है कि यह मिसाइल ब्रह्मोस का विकल्प है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी अच्छा है। यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, टर्की ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगा था, लेकिन जगजाहिर जो है भारत के साथ टर्की का जो अनबन चल रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल देना, कभी कुछ कर देना, भारत ने साफ मना कर दिया टर्की को, यानी तुर्की को, कि भैया हम तुमको नहीं देंगे, तुम बनते हो खलीफा। और इसी के बाद उसने जो टेस्ट किया, बखान ऐसा किया जा रहा है कि मानो क्या बना दिया। जी हाँ, हम लोग इसको डिकोड करेंगे कि क्या टर्की के द्वारा बनाया गया यह क्रूज मिसाइल सच में ब्रह्मोस से ऊपर है या ब्रह्मोस के बराबर है। वैसे इसमें निसंदेह कोई डाउट नहीं है कि टर्की यानी तुर्की आज के दिन में बहुत तेजी से डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और ये सबको जानना भी चाहिए। फिलहाल बता देते हैं टर्की के द्वारा जो किया गया उसका नाम है SOMJ। ठीक है, यह एक क्रूज मिसाइल है और टर्की ने ऐसा दावा किया है कि यह जो है इसमें एक तरह से कहा जाए कि ये स्टिल्थ होगा, मतलब रेडार इसको कैच नहीं कर सकेगा और यह स्टिल्थ होगा। यहां पर मैं आपसे कह दूं, ब्रह्मोस स्टिल्थ नहीं है। ठीक है, यहां पर इस बात को आपको जानना होगा। इसने कहा स्टिल्थ है यानी कि रेडार इसको पकड़ नहीं सकेगा। क्रूज मिसाइल वैसे भी लोअर थोड़ा एटमॉस्फेयर में चलते हैं तो विजिबिलिटी कम होती है, रेडार उसको जल्दी पकड़ नहीं सकते, चाहे कोई भी क्रूज मिसाइल हो, लेकिन फिर भी इसको बोला गया स्टिल्थ है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि इसका अपना अंदर में एक इंटरनल नेविगेशन सिस्टम होगा, GPS भी होगा, टर्निंग मैपिंग भी होगा, इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड भी होगा। कुल मिलाकर के ऐसा बोला गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा हो और पूरा जैम हो एरिया, नेविगेशन सिस्टम भी यदि पूरा जैम कर दिया गया हो किसी एरिया का, तो ये अपने इंटरनल और मैपिंग के थ्रू, इंटरनल नेविगेशन और मैपिंग के थ्रू यह वार कर सकता है। इस ढंग से इसको बयान किया गया यानी। और दूसरा पॉइंट, इसको बाकायदा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। 21 मार्च का यह रिपोर्ट है और इसको टेस्ट किया गया स्टैंड ऑफ मिसाइल यूजिंग रियल वॉरहेड। इससे पहले भी कई बार इसका हो चुका है परीक्षण, लेकिन रियल वॉरहेड के साथ में नहीं हुआ था, डमी हुआ था, मतलब सही बारूद के साथ नहीं हुआ था, डमी था। इस बार रियल किया गया और सक्सेसफुल रहा। स्टैंड ऑफ मिसाइल का मतलब यह हुआ कि दुश्मन डेंजर एरिया में जाने से पहले ही या दुश्मन एरिया में घुसने से पहले दूर से ही मिसाइल मारना और वहां पर गिरा देना, है ना। तो ऐसा देखा गया कि अपने टारगेट से पहले कोई एक विमान में ये लगा हुआ होगा और उसने 275 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया हवा से निकल करके वहां से। इसी को कहा जाता है स्टैंड ऑफ मिसाइल का मतलब होता है आप एक जगह खड़े हो गए और आपने बहुत दूर तक मिसाइल वॉर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात। वैसे इस बात को जान लीजिए, टर्की जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दी वेपन्स बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पूरा का पूरा उसने एक ऐसा इकोसिस्टम डिफेंस का क्रिएट किया है जिसमें वो फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल और सेंसर्स लगातार बना रहा है और सभी कुछ इंडिजीनियस बना रहा है, यानी स्वदेशी। वह चाहता है अमेरिका अब नाटो पर जो उसका डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। चलिए कुछ और बातों को जरा देखते हैं। हाँ, ये बात भी जान लीजिए कि उसमें यह भी दावा किया जा रहा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, ब्रह्मोस से भी अच्छा, मतलब ये बहुत तेजी से अपना रास्ता बदल सकता है। सिंपल समझ लो, चालू होने के बाद। ठीक है भैया, चलिए। और इसके साथ मल्टीपल वॉरहेड्स को ये ले जा सकता है, मतलब एक साथ कई वॉरहेड्स को। चलिए ठीक है। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसने फिलहाल अभी जो टेस्ट किया है F-16 से किया, जो अमेरिका वाला है, लेकिन ये अपने इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म पर भी कर सकता है। स्वदेशी जो उसने बनाए हैं एयरक्राफ्ट, उस पर भी कर सकता है। जैसे फाइटर जेट बनाया है तालकान। तालकान जो है माना जाता है कि टर्की का 5th जनरेशन का एक फाइटर प्लेन है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका और इसके बीच जब तू मैं हो गई S-400 पर, तो अमेरिका ने कहा कि हम तुमको अपने 5th जनरेशन वाले प्रोजेक्ट से बाहर निकालते हैं। तब इसने क्या किया, अपना बना लिया स्वदेशी एक 5th जनरेशन, जिसको कहता है तालकान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। भारत के पास नहीं है, इसके पास में है। वैसे एक बात है जरूर, जिसने टर्की को मना किया, टर्की को क्यूरियोसिटी ज़्यादा जाग जाता है और टर्की उस चीज़ को अपना बना लेता है। हमने ब्रह्मोस मना किया तो दावा दे रहा है हमने बना लिया। अमेरिका ने मना किया, F-35 प्रोजेक्ट में तुमको शामिल नहीं करेंगे, 5th जनरेशन वाला में ये शामिल हो गया। तो आप समझ सकते हैं, इसने अपना बना लिया।
दूसरा बख्तियार जो है उसका जो एक अनमैन्ड जेट इंजन से चलने वाला एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा ड्रोन से बड़ा एक फाइटर जेट है जो अनमैन्ड होगा, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। वैसे फिलहाल ये किया गया। अब आइए थोड़ा समझते हैं इस बात को कि सच में क्या कुछ ऐसा बना दिया जो मतलब कि अल्टरनेटिव हो गया है ब्रह्मोस का। तो सर पहली बात जान लीजिए, दोनों के सिद्धांत में ही अंतर है। ब्रह्मोस स्पीड के लिए जाना जाता है भैया, और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ये धीरे धीरे जाएगा, छुपते हुए जाएगा और गिरा देगा बम, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये दिखते हुए जाएगा, तुम दुनिया को देख लो, दुनिया मुझे देख लो, ये देखते हुए जाएगा। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि जब तक तुम रिएक्ट करोगे ये तुमको मार देगा। और यदि ये स्पीड के साथ मारेगा, काइनेटिक फोर्स कितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा विध्वंसक होगा। उतना ही वॉरहेड यदि ये ले जाएगा, ये कम विध्वंसक होगा। यदि ये इस स्पीड के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ मारेगा तो ये ज्यादा विध्वंसक होगा। वैसे मैं बता देता हूं, इसका ये सुपरसोनिक है, इसका स्पीड मैक 3 2.1 से 3 तक है। ये सब सोनिक है सर, 1 मैक भी नहीं है इसका स्पीड। मतलब ये सीधा है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। ये बोलता है मुझे स्टील्थ की कोई जरूरत नहीं। देखो ऐसे भी मैं आपको कुछ चीजों को बताता हूं, जरा समझिए इस बात को। और इस बात को समझना होगा कि क्रूज मिसाइल में स्टील्थ का बहुत मैटर नहीं करता है, जो बहुत बखान करने का प्रयास किया गया। जरा समझो, देखो वैसे इस पर मैं दूसरे पर फोटो बनाता हूं, 1 मिनट रुकिए, है ना, जरा सा आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए देखिए ब्लास्टिक मिसाइल जो होता है, इसको जरा समझिए। ब्लास्टिक मिसाइल, ये ब्लास्टिक मिसाइल यदि यहां से छोड़ा गया तो ये पाथ को ये फॉलो करता है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। एक बार ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है और फिर एटमॉस्फेयर के बाहर आता है। जैसे अग्नि सीरीज के इतने मिसाइल, ये लंबी दूरी के लिए, यही ब्लास्टिक मिसाइल की खूबी होती है। लंबी दूरी के लिए जरूरी है कि इस पाथ को फॉलो करे। एक बार वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाता है, बाहर निकल ऊपर चल जाता है, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। चूंकि ये बहुत हायर अल्टीट्यूड पर होता है, इसकी स्पीड जरूर ज्यादा होती है क्रूज मिसाइल से, लेकिन रेडार इसको पकड़ सकता है। लेकिन जरा आइए क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल सर नीचे फ्लो करता है, नीचे, और ये लोअर होता है, सरफेस के लो में फ्लो करता है, चलता है, इसलिए रेडार इसको ऐसे भी नहीं पकड़ सकता है। और यदि इसकी स्पीड हाई है तो स्टील्थ बनाना न बनाना बेकार है। अब आप समझ सकते हैं। यानी यहां पर इस बात को बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना चाहिए कि यार उसने स्टील्थ बना लिया हमारा, नहीं नहीं नहीं, वो इतना लो चलता, जरूरत ही नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं। लेकिन यदि स्पीड ज्यादा हो तो अब आप समझिए। आगे आइए जरा। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, जो टर्की ने बनाया है वो स्टील्थ स्मार्ट अपने आप को वो कह सकता है, कम दिखने वाला, थोड़ा इंटेलिजेंट। लेकिन ब्रह्मोस जो है बहुत तेज और सुपरसोनिक सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी जान लीजिए, ये कहीं ना कहीं जो टारगेट है उसको छुप करके मारेगा। कौन? टर्की वाला। लेकिन ब्रह्मोस दिखाते हुए मारेगा। दूसरा पॉइंट एक बात इसको समझिए, ब्रह्मोस का सबसे बड़ी खूबी है एंटी शिप डोमिनेंस, जो इसमें नहीं है। मतलब ब्रह्मोस को आप कई प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं। ब्रह्मोस बहुत दूरी से यदि कोई आ रहा है, जहाज, पानी वाला जहाज, उसको भी खत्म कर सकता है। तो ये सब इसमें नहीं है। सीधी सी बात जान लीजिए, ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक हैमर है, हथौड़ा है। अब जरा देखिए वॉरहेड, जरा देख लीजिए, दोनों मल्टीपल वॉरहेड को ले जा सकते हैं। इसमें बोला गया है जो टर्की वाला है उसमें 230 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है, ब्रह्मोस 300 तक ले जा सकता है। लेकिन ये गति बहुत ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। मैं इसको फिर कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट, रेंज इसका 275 है टर्की वाले का, और इसका 290 से तो शुरू हुआ है और अभी हायर वर्जन 800 चला गया। और आज का रिपोर्ट है कि भारत जो 800 वाला ब्रह्मोस सुखोई MKI में यूज करने वाला है, उसी को वह अपग्रेड करके तेजस में भी लगाएगा। यानी भारत अब ब्रह्मोस 800 किलोमीटर बना रहा है, जिसको वो फाइटर प्लेन्स में लगा सकता है, बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो है टर्की का SOMZ, ये बेसिकली हवाई जहाज के लिए और ड्रोन्स के लिए बनाया जा रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म में इसका यूज नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मोस का सभी वेरिएंट है, नेवल हो, शिप हो या जमीन से मार करने वाला, सारे चीज देखिए, सुखोई में भी है, शिप्स में भी है, सबमरीन्स में भी है, लैंड लॉन्चिंग भी है।
पानी के अंदर से, पानी के ऊपर से, हवा में, जमीन से, सभी वर्जन इसके हमारे पास मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि टर्की किस लिए चाह रहा था ब्रह्मोस, और अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वो केवल सिद्ध करना चाह रहा है कि देखो देखो हमने बना लिया। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, रशियन थॉट प्रोसेस ना अलग है। हम चूंकि रशिया के साथ मिल करके बनाए ब्रह्मोस। रशिया स्पीड पर विश्वास करता है, वहीं अमेरिका और यूरोप स्टिल्थ पर विश्वास करता है। रशिया बोलता है स्टिल्थ जरूरत ही नहीं है, स्पीड इतना कर दो कि देखने के बावजूद भी लोग कुछ न कर पाए। यही बात, सिंपल सी बात है। जरा देखा जाए, यदि कोई क्विक डिस्ट्रॉय करेगा तो ब्रह्मोस करेगा। स्टिल्थ में यदि मानेंगे तो टर्की वाला अपर हैंड ले लेता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसमें टर्की वाला अपर हैंड ले लेता है। लेकिन आपको पता है 5th जनरेशन ले क्या करोगे भैया? F-35 ईरान गिरा रहा है, स्टील टेक्नोलॉजी पर ही अब लग गया है एक क्या प्रश्न चिन्ह। फिर देखिए, जब हम रॉ पावर और स्पीड की बात करते हैं तो ब्रह्मोस ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, क्या नाम है, टर्की वाले में। लेकिन ब्रह्मोस भी अपना रास्ता चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये क्रूज मिसाइल की विशेषता होती है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।